राधे राधे। एक भक्त का बड़ा ही सुंदर भाव है। क्या भगवान ज्ञानी से जल्दी रिझते हैं या प्रेम और भक्ति से? तो अगर आपको भगवान को जल्दी प्रसन्न करना है तो आप भक्ति और प्रेम का मार्ग चुनें, क्योंकि ज्ञानी के पास कहीं ना कहीं अहंकार रहता है कि मैं तो परम ज्ञानी, सब कुछ जानता हूं मैं। वो प्रेम और भक्ति से खाली रहता है और भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप प्रेम और भक्ति का मार्ग चुनें। भागवत में एक बड़ी ही सुंदर कथा आती है। एक बार उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया, कहा कि तुम वृंदावन जाओ और सबको समझाओ, सभी वृंदावन वासियों को सांत्वना दो, उनको हमारे स्वरूप का बोध कराओ। तो उद्धव जी ने कहा ठीक है प्रभु, चला जाता हूँ। परंतु उद्धव जी अपने मन में सोचते हैं कि मैं बृहस्पति का शिष्य, परम ज्ञानी, जब मैं भगवान के स्वरूप का व्याख्यान करूंगा वेद वेदांत से तो कौन समझेगा वहां पे गाय चराने वाले गंवार वाले। यही सोचते हुए रास्ते भर चले जा रहे हैं। नंद बाबा यशोदा माता से वार्ता भई। सुबह के समय श्री राधा रानी अपने सखियों के साथ बैठी हैं। तभी उद्धव जी सोचते हैं कि लाओ, प्रभु का आदेश है, राधा रानी को समझाऊं, उनकी सखियों को समझाऊं। तो उनके पास जाने के हुए तभी एक भंवरा किशोरी जी के पैर पे आके बैठा। भागवत में एक भ्रमर गीत है बड़ा ही प्यारा। तो किशोरी जी के पैर पे बैठा तो किशोरी जी, उनकी सखियां इस प्रकार उस भंवरे से वार्ता कर रही हैं, भगवान के अनेकों अनेक जन्म की सारी कथाएं उससे कह डालती हैं। ब्रह्मा को कितना उल्टा सीधा बोलती हैं। वो अपने भाव में इतने प्रेम में मगन। तो उद्धव जी सब देखते हैं तो सोचते हैं कि इनको तो सब पता है कि श्री कृष्ण कौन है, मैं इनको समझाने आया था, परंतु ये तो सब जानती हैं। तो वहीं पर भगवान की कृपा से उद्धव जी को प्रेम और भक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि उद्धव जी ज्ञानी बहुत थे परंतु वो प्रेमी नहीं थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान जल्दी अगर रीझते हैं तो प्रेम और भक्ति से। रावण के पास बहुत ज्ञान था परंतु उसके पास अभिमान था, उसके पास प्रेम नहीं था। तो अगर आपको भगवान की जल्दी प्राप्ति करनी हो तो आप प्रेम और भक्ति का मार्ग चुनें।